एक रोटी के साथ 15 तरह की सब्जियां खाने वाला ससुराल। माँ, और कितनी देर लगेगी नाश्ता तैयार होने में? ऑफिस के लिए भी लेट हो रहा हूँ। अब बस बस गौरव बेटा, 10 मिनट और लगेगा सब्जी बनने में। सब्जी बनने वाली है। इतना बोलते हुए सुषमा गैस का फ्लेम तेज करके सब्जी बनाने लगती है। साथ ही अपनी बहू निकिता को सुना भी रही थी। इसलिए कहती हूँ सुबह थोड़े समय से उठ जाया करो ताकि नाश्ता पानी टाइम से तैयार हो सके, लेकिन तेरी तो नींद ही नहीं खुलती है। हाँ, जैसे कि मैं ही तो बोलती हूँ 36 किस्म की सब्जी बनाने के लिए एक दो सब्जी तो नाश्ते में इनफ है। पता नहीं मम्मी जी को क्या चुल मची रहती है 4-5 सब्जी एक साथ इकट्ठी बनाने को। कनिका इसी तरह कुड़ करते हुए बाकी सब्जियां काट कर अब उसे धोकर छोंकती है। वहीं खाने की मेज पर गौरव और सिद्धांत बार बार खड़े होकर देखे जा रहे थे। इस घर में तो ना नाश्ता बनने का टाइम टेबल फिक्स है। रोजाना नाश्ते लंच के चक्कर में डेली हम ऑफिस पहुंचने में लेट हो जाते हैं। अरे 10 मिनट में 10 सब्जी तैयार करके रख दे, और ये दोनों सुबह को रसोई में लगती हैं और 4-5 सब्जी के बनाते बनाते 10 बजा देती हैं। सिद्धांत अभी ऐसे कह ही रहा होता है कि तभी कनिका दोनों का नाश्ता परोसती है। ये लीजिए गर्मा गर्म नाश्ता। अरे बहू, मेरी चाय कहाँ है? आज तो चाय देने में भी 9 बजा दिया। पापा जी, अभी जस्ट ही गैस खाली हुई है, चाय बनने को चढ़ाई है, 5 मिनट में लाती हूँ। कनिका, फटाफट से हम दोनों का लंच भी पैक कर दो, पहले ही काफी ज्यादा लेट हो गया है। गौरव जी, आप दोनों नाश्ता कीजिए, मैं इतने लंच पैक करके आती हूँ। कसम से सबको हर चीज हाथ में चाहिए। रोज जल्दी उठो, नाश्ता बनाओ, लंच बनाओ, पापा जी की चाय। मैं बस हाउसवाइफ बनकर रह गई हूँ। सबकी फरमाइश लेकर कनिका फ्रस्ट्रेट होकर किचन में जाती है और चाय बनाते बनाते लंच पैक करके देती है और सबके जाने के बाद घर का बचा काम निपटाती है। तभी उसकी सहेली पायल का कॉल आता है। हेलो, हाँ पायल, हाँ बोल। अरे कौन से गोले पर जाकर बस गई है तू? ना कॉल ना मैसेज। बस यार पूछ मत, मेरे ससुराल वालों ने तो मेरी जिंदगी झंड बना कर रखी हुई है। कुछ स्पेशल बचा ही नहीं है। सुबह सब्जी बनाने से शुरू होकर रात सब्जी बनाने तक ही खत्म हो जाती है। वैसे यार तेरा सही है, सबको भारत का पूरा ससुराल मिलता है, लेकिन तुझे हरा भरा ससुराल मिला है जो कि भर भर कर सब्जियां खाते हैं। हाँ बेटा, उड़ा ले मजाक मेरा। हाँ, तुझको भी इतनी लंबी चौड़ी फैमिली के लिए भर भर कर सब्जियां बनानी पड़ेगी ना, तब पता चलेगा। लेकिन तेरे पास तो गिन चुन कर 3 फैमिली है खाना बनाने खिलाने के लिए। अरे तू एक काम क्यों नहीं करती, अपने देवर की शादी क्यों नहीं करवा देती? कम से कम तेरी देवरानी आ जाएगी तो तुझे किचन में कुछ हेल्प मिल जाएगी और तेरा काम भी हल्का हो जाएगा। स्पेशली ये 10-15 सब्जियां बनाने की जिम्मेदारी तू उसको दे देना। पायल की बात कनिका को काफी जच जाती है, जिसके बाद अब वो पंडित जी को अपने देवर के लिए लड़कियां देखने के लिए कहती है। कुछ दिनों में पंडित जी पूजा नाम की लड़की का रिश्ता लेकर आते हैं। कनिका सभी को पूजा की तस्वीर दिखाती है। मम्मी जी, ये देखिए देवर जी के लिए बहुत ही बढ़िया रिश्ता लेकर आए हैं पंडित जी। बहू, लड़की तो बहुत सुंदर है और तुझको पसंद है तो मुझको भी पसंद है। ओके मम्मी जी, पंडित जी हमारी तरफ से ये लड़की डन है। अब तो आप कोई अच्छा सा मुहूर्त निकाल दीजिए। जी, अब तो चढ़ती सर्दियों के साथ शादी का मुहूर्त ही मुहूर्त है। कौन सी तिथि निकाल दूं? पंडित जी, जो तिथि सबसे पहले पड़े आप वही डेट फिक्स कर दीजिए, ताकि ठंड शुरू होने से पहले जल्दी से जल्दी मेरी देवरानी शादी करके आ जाए और इतनी सब्जियां बनाने में मेरी जान छूटे। पंडित जी स्टार्टिंग दिसंबर की शादी की डेट निकालते हैं। कुछ ही दिनों में बड़ी धूमधाम से पूजा और सिद्धांत की शादी होती है और पूजा ठंड भरी मौसम में अपने ससुराल आती है। कनिका खुश होकर गृह प्रवेश करवाती है। देवरानी जी, आपका हमारे परिवार में खूब स्वागत है। थैंक यू सो मच कनिका भाभी। सब कोई नई नवेली बहू का स्वागत करवाने के लिए कड़कड़ाती ठंड में दरवाजे पर ही खड़े होते हैं। बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बाप रे बाप, बाहर तो बड़ी ठंड बरस रही है। 5 मिनट ही दरवाजे पर खड़े होने पर मेरा सारा शरीर ठंडा हो गया। मैं तो चली अपने कमरे में। कनिका बहू तो अपनी देवरानी को उसका कमरा दिखा दे। जी मम्मी जी, आओ पूजा, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। कनिका पूजा को उसके कमरे में छोड़ जाती है। पूजा, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। इतना कहकर कनिका चली जाती है। कमरे की खिड़की से ठंडी ठंडी हवा आते देखकर पूजा कांप जाती है। यार, इतनी ठंड के मौसम में खिड़की खोली किसने रखी है? तभी कमरा शिमला बना हुआ है। पूजा जल्दी से खिड़की बंद करके रजाई में घुस जाती है। तभी सिद्धांत आता है। क्या बात है, तुम तो आते ही रजाई में पैक होकर बैठ गई, कुछ ज्यादा ठंड लग रही है। सिद्धांत जी, मुझे ठंड काफी ज्यादा जल्दी लग जाती है। दोनों बातें करते हुए सो जाते हैं। सुबह पूजा ठंड में उठकर नहाकर कांपते कांपते किचन में आकर चूल्हा साफ करके चाय चढ़ाती है। लगता है अभी तक मम्मी जी जेठानी जी सोकर उठी नहीं है। आकर बता देती कि किस चीज की सब्जी बनानी तो मैं काट कर रख देती।
वैसे भी आज तो पहली रसोई है, तो 2-4 वैरायटी की सब्जी तो बनानी पड़ेगी। तभी सुषमा शॉल ओढ़े रसोई में आती है। उठ गई नहीं बहू? जी मम्मी जी, बस सबके लिए चाय बना रही हूँ। मम्मी जी सब्जी मंगवा लीजिए। बहू सब्जियाँ तो आ रखी है, तू चल कर ले आ। पूजा सुषमा के साथ एक कमरे में जाती है जहां बोरी भरकर आलू, प्याज और 5 किलो वाली पानी में 10-15 तरीके की सब्जी भरी पड़ी हुई थी। लगता है मम्मी जी ने तो पूरी की पूरी सब्जी मंडी ही खरीद कर मंगवा लिया है, जिससे पहली रसोई में सबको सब्जी का लंगर खिलाना हो। बहू इन सारी हरी सब्जियों को उठाकर रसोई में ले चल, ये सारी सब्जी अभी बनेगी। यह सुनकर पूजा हक्की बक्की हो गई। क्या मम्मी जी, ये 10-15 तरीके की सब्जी एक बार में ही बनेगी क्या? हाँ बहू, ये 15 तरीके की सब्जी बनने के लिए ही तो आई है, अचार डालने के लिए थोड़ी ना आई है। पर मम्मी जी इतनी सारी सब्जी बनाकर काफी ज्यादा क्वांटिटी में नहीं हो जाएगी? बहू आज तेरी पहली रसोई है, थोड़ी थोड़ी सब्जी पड़ोसियों के घर भी तो देनी पड़ेगी। सबके घर से हमारा खाना पीना चलता है ना। ठीक है मम्मी जी। अब दोनों हाथों से सब्जी की भरी थैली उठाकर पूजा किचन में लाती है। हे भगवान जी, ये सब्जी लाने में मेरे हाथ लाल पड़ गए। रसोई भी कितनी ज्यादा भरी भरी दिखने लगी है। फटाफट से सब्जी काटना स्टार्ट कर देती हूँ। भंडारा आलू मिक्स वेज हो जाएगा, बाकी गाजर मटर, मशरूम मटर, सूखी गोभी, ये तो 5-6 तरीके का हुआ। बाकी ये अनएजुकेटेड बीन्स तो मुझे बनाना भी नहीं आता है। देवरानी जी, गंवार फली की सब्जी तो सबसे बढ़िया बनती है। अच्छा हुआ जेठानी जी जो आप आ गई, मेरी थोड़ी सब्जी कटवाने में हेल्प कर दीजिए। इतना बोलकर पूजा सब्जी पिलर ढूंढने लगती है। भाभी सब्जी छीलने वाला कहाँ है? मिल नहीं रहा, चाकू भी नहीं दिख रहा। देवरानी जी, मैं सब्जी पिलर या चाकू इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि दराती से सब्जी काटती हूँ, उससे सब्जी जल्दी कट जाती है। कनिका दराती निकाल कर देती है। पूजा डरते डरते जैसे तैसे आलू काटना शुरू करती है। मुझे तो इस दराती से सब्जी छीलने में फावड़े से जैसे सब्जी काटते हैं वैसी फील आ रही है। देवरानी जी, अगर तुम छिलके में इतने इतने आलू का गूदा निकाल दोगी तो सब्जी कितने आलू में बनाओगी? लगता है तुम्हें दराती चलानी नहीं आती। जेठानी जी, मैं अपने मायके में सब्जी कटर, सब्जी पिलर से ही छिलती थी। कोई बात नहीं, धीरे धीरे हाथ बैठ जाएगा। अभी तो तुम ये गंवार फली तोड़ लो, इस तरीके से इसके रेशे निकालो, मैं सब्जी काट देती हूँ। लगभग 1 घंटे में ही कनिका पूरी 15 सब्जियां काट कर रख देती है। लो देवरानी जी, मैंने सारी सब्जियां काट दी हैं। बाकी हर सब्जी को कम से कम 4-5 पानी में धोकर ही छौंकना, खासकर आलू, क्योंकि मिट्टी वाले हैं, और मिर्च मसाले तेल अच्छे से डालना। कनिका पूजा को सब्जी बनाने का तरीका बताकर रसोई से चली जाती है। पूजा सब्जियों को एक एक करके धोना शुरू करती है। बाप रे बाप, बस अब तो इस टूटी के अंदर से बर्फ के टुकड़े निकलना बाकी है। ओह, ऊपर से पानी बिल्कुल बर्फ है। गुनगुना ले लेती हूँ पानी, थोड़ा ठंड कम लगेगी। धोते जाओ धोते जाओ। 15 प्रकार की सब्जियां धोने बनाने में पूजा को 2.5 घंटे लग जाते हैं। वहीं बाहर अभी भी कुहासे की धुंध दिख रही थी। इतनी देर से खड़े होकर 15 तरीके की सब्जी बनाने में मेरी पैर की हालत, ठंड में इतनी पैर बच गई है। इतनी वैरायटी की सब्जी तो शादी में भी नहीं बनती होगी जितनी कि मुझे मेरी पहले रसोई में बनानी पड़ रही है। इतने में पूजा की माँ आशा का वीडियो कॉल आता है। और पूजा बेटी, चूल्हा चढ़ाई की रस्म हो गई? माँ, अभी तो केवल सब्जी बनी है, पुलाव, पूरी, मीठा सब बनाना बाकी बचा हुआ है। सब्जी बनाने में ही तेरी शक्ल ऐसी मुरझा गई है जैसे तेरी ससुराल वालों ने तुझे 15-20 तरीके की सब्जी बनवा ली हो। हाँ माँ, जब आपको पता चलेगा ना आपकी बेटी ने कितने तरीके की सब्जी बनाई है, तो आप मुझको बेस्ट शेफ का अवार्ड देंगी। पता है, मैंने आज अपने ससुराल में 15 तरीके की सब्जी बनाई है, वो भी अकेले। क्या कहा? तेरी सास ने तुझे 15 किस्म की सब्जी बनवाई है? और इतना खाना बनवाना था तो हलवाई लगवा लेती। सर्दी का मौसम है। चल कोई ना, हो सकता है उनके यहाँ कोई रिवाज हो। कल से तुझे 1-2 तरीके की सब्जी बनाना होगा। अच्छा मम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अभी आटा गूंथ कर पूरी भी लगानी है और मिठाई भी बनाना है। अच्छा, तू कर ले, मैं रखती हूँ। इतना कहकर आशा कॉल काट कर अब पूजा परात भर का ढेर सारा आटा गूंथ कर रख लेती है। तभी आरव, लावण्या किचन में आते हैं। चाची सब्जी और रोटी बन गई, तो हमको सब्जी के साथ एक रोटी दे दो। बेटा, एक रोटी क्यों खाओगे? मैं तुम दोनों के लिए गर्मा गर्म पूरी तल देती हूँ। ओके चाची, आप हमको पूरी बना कर दे दो, लेकिन एक ही देना।
पूजा जल्दी से कढ़ाई में तेल चढ़ाकर दोनों को एक एक पूरी तलकर देती है। दोनों बच्चे सब्जी पूड़ी लेकर रसोई से बाहर जाकर सोफे पर खाने लगते हैं। तभी तेल वाली पूड़ी देखकर निकिता का मुंह बन जाता है और वो सीधा रसोई में आती है। पूजा भाभी, आप ये पूरियाँ किससे पूछकर बना रही हो? निकिता, तुम इतना ज्यादा क्यों भड़क कर दिखा रही हो? आज मेरी पहली रसोई है, इसलिए मैं सबके लिए पूरी बना रही हूँ। सिंपल सी रोटी थोड़ी ना अच्छी लगती है। भाभी, हमारे परिवार में किसी को भी तेल वाली पूरी खाना पसंद नहीं है। सब लोग तवे की सादी रोटी ही खाते हैं। तो आप रोटी बना दीजिए, वरना आप ही डबल मेहनत लगाओगी अपनी ठंड में। इतना कहकर निकिता किचन से चली जाती है। उसका नेचर देखकर पूजा कढ़ाई की गैस बंद करके तवा रखकर रोटी बनाना शुरू करती है। तभी सुषमा कपकपाते हुए किचन में आती है। अरे बहू, अभी तक तेरी रोटियां नहीं बनी, सब लोग खाने के लिए बैठ चुके हैं। अब मम्मी जी 10-12 रोटी तो बन गई है, फिलहाल मैं इतना ही परोस देती हूँ। बहू 10-12 रोटी तो काफी है, क्योंकि सब लोग एक एक रोटी ही खाएंगे। ऐसा कर, तू गैस बंद करके जब जरूरत लगेगी तो बाद में गर्मा गर्म रोटी बना लेना। रोटी खाने के मामले में मेरे ससुराल वालों की डाइट कुछ ज्यादा ही कम नहीं है। एक रोटी तो 2 साल का बच्चा खाता है। मुझे क्या, मेरी तो मेहनत बचेगी। बहू जल्दी से सबको 15 तरीके की सब्जी रोटी डाइनिंग टेबल पर जाकर परोसती है, जिससे पूरा मेज भर जाता है। मम्मी जी, सारी सब्जी एक साथ रखने से काफी ज्यादा हौच पौच मच गई है। ऐसा करते 2-4 किस्म की सब्जी हटा दे रही हूँ, थोड़ी जगह बन जाएगी। पूजा जैसी सब्जी हटाने की बात करती है तो हरीश मना करता है। अरे बहू, सर्दी में तो एक बार में 10-15 तरीके की सब्जी खाने में ही असली मजा है। सभी प्लेट में भर भर कर सब्जी डालते हैं, पर रोटी केवल एक लेते हैं और एक बाइट में भर भर कर सब्जी खाते हैं। पूजा आंखें जमा कर सबको खाते हुए देख रही थी। बाप रे बाप, मेरे ससुराल वाले तो पक्के सब्जी खोर हैं। मैंने जो सोचा था सुबह से 15 तरीके की सब्जी बनाई है, तो यही सब्जी रात में चल जाएगी। लेकिन इनकी सब्जी की खुराक देखकर तो सब्जी बचने का दूर दूर तक आसान नहीं लग रहा है। सभी के खाने के बाद पूजा लास्ट में खाना खाती है और ठंडे पानी में बर्तन साफ करती है। अच्छा हुआ जो मैंने शादी के लिए ऑफिस से 1 महीने के लिए लीव ले रखी है, क्योंकि सबको बनाते खिलाते दोपहर हो गया। अब तो जल्दी से जाकर रजाई में दुबक जाऊंगी। पैर हाथ बिल्कुल आइसक्रीम की तरह जम रहे हैं। रसोई साफ सुथरी करके पूजा थरथराते हुए कमरे में आकर हीटर चलाकर रजाई में आराम करने लगती है। शाम के वक्त कनिका चाय बनाकर लाती है। ये लो देवरानी जी, गर्मा गर्म चाय। भाभी, आपने तकलीफ क्यों की? मुझे बोल देती, मैं बना देती चाय। अरे तो क्या हो गया, मैंने बना दिया तो। वैसे भी ठंड के मौसम में तो चाय के बिना काम ही नहीं चलता। वैसे डिनर में किस चीज की सब्जी बनाओगी? वही तो मैं सोच रही हूँ भाभी, सबके लिए डिनर में राजमा चावल बना लो क्या गर्मा गर्म? हाँ तो राजमा चावल बना लो, लेकिन थोड़ा सा आटा लगाकर सबके लिए रोटी भी बना लेना। सब लोग एक एक रोटी लेंगे और 2-3 तरीके की सब्जी और बना लेना। ठीक है। बेचारी बहू का मन ना होते हुए भी उसे भयंकर सर्दी में डिनर में भी 3-4 सब्जी बनानी पड़ती है। समय बीतता है और ठंड और भी ज्यादा बढ़ जाती है, मगर प्रतिदिन पूजा को 15 प्रकार की सब्जी बनानी पड़ती है। आज तो बड़ी तगड़ी वाली ठंड है, ऊपर से मम्मी जी ने पता नहीं ये 15 तरह की सब्जी बनाने का क्या ही तामझाम लगवा रखा है। चलो, ये मसाला भिंडी तो बन गई, फटाफट से आलू शिमला मिर्च छोड़ देती हूँ। तभी पूजा देखती है कि तेल की बोतल खाली है। इस तेल को भी अभी ही खत्म होना था। अभी तो लगभग 9-10 सब्जी बनाने को बाकी है। तभी ऑफिस का बैग लिए सिद्धांत रसोई में आता है। पूजा, प्लीज मेरे लिए 1 कप चाय बना कर दे दो। अच्छा ठीक है, मैं बना देती हूँ सिद्धांत जी। आप किराने की दुकान से तेल ले आइए, मुझे सब्जी छौंकनी है। सिद्धांत गुस्से में पूजा पर भड़क जाता है। अरे अभी अभी इतनी ठंड में मैं बाहर से आ रहा हूँ, रसोई का खत्म हुआ सामान तुम खुद भी ला सकती हो। कोई नहीं, मैं ले आती हूँ। गुस्से में बुदबुदाते हुए पूजा कड़कड़ाती ठंड में तेल लेने के लिए लगभग आधा किलो मटर छील कर किराने स्टोर पर आती है। भगवान, इस ठंड के मौसम में तो दिल्ली में भी शिमला मनाली फेल हो रखा है। ठंड में 15 तरह की सब्जी इन लोगों को खानी है और घुन की तरह मुझे पीस रखा है। आइए आइए भाभी जी, कहिए क्या दूं? दाल, चीनी, तेल, आटा। सर्दी से सिहरते हुए पूजा बोलती है। भैया 5 किलो वाली 2 फॉर्चून कच्ची घानी तेल दे दो। अरे अभी अभी तो भैया जी दुकान के आगे से ही गए हैं, उनसे मंगवा लेती तेल। ठंड में आपको ही आना नहीं पड़ता। पूजा किराने वाले की बात का कोई जवाब नहीं देती और तेल लेकर वापस घर आती है, जहां वो सोफे पर सोमवती को बैठे देखती है और बगल में एक बंधा हुआ बोरी रखा हुआ था। अरे पूजा बहू, ये तेरी दादी सास है, तुझसे मिलने के लिए आई है। जी नमस्ते दादी जी। अरे ऐसे खजूर के पेड़ की तरह खड़ी खड़ी दूर से नमस्ते करेगी या पास आकर पैर भी छुएगी? नमस्ते दादी जी। खुश रहो, फूलो फलो।
हे भगवान, ये दादी माँ का हाथ तो बिल्कुल स्टील की तरह सख्त है। पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खाती है। अब बहू, इस बोरे के अंदर खेत की टूट टूट कर निकाली ताजी सब्जी लेकर आई हूँ। इसे खोलकर हवा लगा देना और मुझको यही सब्जी पका कर खिलाना। अब तो मैं सर्दी भर यहीं रहकर तुझसे अपनी सेवा पानी करवाऊंगी। हरी सब्जी देखकर पूजा गुस्से में भड़क जाती है, क्योंकि बीते कुछ दिनों में 15 तरह की सब्जी रोज रोज बनाकर वो पक चुकी थी, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती। यार, इस बोरी में सब्जी भरा है या ईंट पत्थर? ये तो मुझसे सरक भी नहीं रहा। पूजा, तुम रहने दो, मैं रख देता हूँ सब्जी। इतना कहकर गौरव सब्जी का बोरा बावर्ची खाने में ले जाकर रख देता है। पूजा ठंड में बाकी सब्जियों को बनाती है। हाँ यार, ठंड तो बस मेरे ससुराल वालों को लगती है। मैं तो जैसे स्टील बॉडी की बनी हूँ, मुझको तो ठंडी नहीं लगती है। ऐसा लगता है जैसे किसी गुड़िया में चाबी लगाकर सब्जी बनाने के लिए छोड़ दिया हो। बिना तनख्वाह के 15-15 तरीके की सब्जी बनाकर खिलानी पड़ रही है। गुस्से में लाल पीली होकर पूजा प्याज काटती है, तभी दराती से उसकी उंगली कट जाती है। अरे, मैं मर गई, मेरी उंगली। हाँ, बूढ़े के मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, लेकिन 15-15 सब्जी खाएंगी। इसी तरह बेचारी पूजा इसी तरह अकेले ही सबको 15 तरह की सब्जी बनाना, खिलाना, रसोई संभालना कर रही होती है। लगभग 1 महीना गुजर जाता है और अब उसकी ऑफिस की लीव खत्म हो जाती है। अगली सुबह सुबह वो अपने ऑफिशियल कपड़ों को प्रेस कर रही होती है कि तभी कनिका कमरे में आती है। अरे देवरानी जी, ये किसकी पैंट शर्ट प्रेस कर रही हो? देखने से तो लड़की की लग रही है। भाभी, ये मेरे ऑफिस के कपड़े हैं। आज से मेरी छुट्टी खत्म हो गई है ना, तो ऑफिस स्टार्ट हो गया है। मैंने सबके हिस्से का 1-1 रोटी और प्लस में चावल उबाल कर रख दिया है। आप प्लीज बस सब्जी का देख लीजिएगा। ठंड में सब्जी बनाने का सुनकर कनिका पूजा को बहाने से मना कर देती है। ओह देवरानी जी, मैं सब्जी बना तो देती, लेकिन आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। दर्द के मारे सर फटा जा रहा है। मैं तो कहती हूँ तुम थोड़े दिन और रुककर ऑफिस जनवरी से ज्वाइन कर लेना। पूजा अपनी जेठानी को घूरते हुए मन में बोलती है, ये जेठानी जी तो 1 नंबर की चालू चीज है। पूरी तरीके से रसोई का काम मुझ पर ही छोड़ दिया है। मैं ही सबको अकेले बनाकर खिलाती रहूं, पर ये महारानी आराम फरमाएगी। मैं तो किसी कीमत पर घर नहीं रुकने वाली। मैं तो ऑफिस जाकर रहूंगी। कोई ऑप्शन न बचने पर अब पूजा को खुद ही सारी सब्जी बनाकर जाना पड़ता है, जिसके चलते वो ऑफिस 1-1.5 घंटा लेट से पहुंचती है, जहां उसका बॉस विशाल उसे सुनाता है। ये कोई टाइम ऑफिस आने का है? तुमने समय देखा है? 11:30 बज रहे हैं। ऑफिस का टाइम 9:30 बजे का है। तुम 2 घंटा लेट से आई हो। सारी कलीग्स आंखें जमा कर अपनी अपनी केबिन से पूजा को देखने लगते हैं, जिससे पूजा को काफी ज्यादा एम्बेरेस फील होता है। सॉरी सर, मैं आगे से लेट नहीं होंगी, ऑन द टाइम आऊंगी। इतना कहकर पूजा अपने केबिन में जाकर काम करने लगती है। कुछ देर में लंच टाइम होता है और वो अपना टिफिन खोलती है, जिसमें 15 तरीके की सब्जी होती है, जिसे देखकर उसकी ऑफिस फ्रेंड भावना उससे कहती है, वाह यार, लंच में इतनी सारी वैरायटी सब्जी की लेकर आई है तू। मैं तो देखकर ही कंफ्यूज हो रही हूँ कि कौन सी सब्जी खाऊं और कौन सी ना खाऊं। यार बस पूछ मत, 15 तरह की सब्जी बनाने के चक्कर में मैं लेट ऑफिस पहुंचती हूँ। ऐसा नमूना ससुराल मिला है ना मुझे। जब तक 15 सब्जियां ना बनाऊं, बगैर 15 सब्जियों के खाना पीना नहीं होता है, ना वो खाते हैं। क्या कहा? तेरी सास तुझे 15 तरह की सब्जियां बनवाती है? इतनी ठंड के मौसम में मेरा तो 1 तरह की सब्जी बनाने का भी मन नहीं होता है। मुझे तो तगड़ा वाला आलस आता है। तू पता नहीं कैसे 15-15 सब्जी बना रही है। तू तो 1 ही महीने में प्रॉपर हलवाई बन गई है यार। वैसे तेरी सब्जी बनाने में मेरा फायदा है। मुझे तरह तरह की सब्जियां जो खाने को मिल रही है। इतना कहते हुए भावना खुशी से सब्जी खाने लगती है। ऑफिस का टाइम पूरा करके दोनों एक साथ घर के लिए निकलती हैं। हम सभी मैकडॉनल्ड जा रहे हैं, तू भी साथ चलना हमारे। नहीं यार, मुझे टाइम से घर पहुंचकर खाना भी बनाना है, वरना मेरी सासू माँ मेरी क्लास लगा देगी। तुम लोग एंजॉय करो। अच्छा, मैं चलती हूँ। बेचारी पूजा मायूसी से सबको मना करके अब सीधा ऑफिस से सब्जी मार्केट जाती है, जहां ठंड में सारे के सारे सब्जी वाले अपने अपने ठेले के पास आग जलाकर ताप रहे होते हैं। शाम को बढ़ती ठंड के साथ बर्फ जैसी हवा चल रही थी। सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी सब्जी ले लो, बढ़िया ठंड के सीजन की सब्जी ले लो। भिंडी, तोरई, लौकी, गवार फली, चोलाई, पालक, बथुआ, आओ जी सब्जी ले लो, ताजी सब्जी ले लो। यार मुझे तो इन हरी हरी सब्जियों को देखते ही खुंदक चढ़े है। ऐसा करती हूँ, आज हरी सब्जी छोड़कर पनीर और चाप खरीद कर ले जाती हूँ। कभी कभी तो चेंज करके सब्जी खानी चाहिए। इतनी ठंड में खड़ी होकर कौन कौन 15 तरीके की सब्जियां छाट कर लेगा। इतना कहकर पूजा अब हरी सब्जी के अलावा सफल से बहुत सारा पनीर और चाप खरीद कर घर आती है, जहां सोमवती और सुषमा हीटर के आगे बैठी होती हैं। ले सुषमा, आ गई तेरी जॉब वाली बहू, और देख हरी भरी सब्जी छोड़कर ये पनीर और चाप उठा कर लाई है। पता नहीं कितने कितने दिन की पुरानी पनीर और ये चाप बर्फ में रखी होगी। अरे मुझको ये सब चीज नहीं पचती है। सोमवती को आग में घी डालते देखकर पूजा को अब काफी ज्यादा गुस्सा आता है। हाँ, कसम से एक दिन इस घर में अपनी पसंद की सब्जी बनाकर नहीं खा सकती हूँ।
खाली इनकी पसंद की 15 सब्जी बनाकर खिलाती रही हूँ। बहू, मैंने तुझे हरी सब्जी लाने को कहा था, ये क्या तू पैकेट वाला पनीर ले आई है? और अगर तेरा पनीर और चावल खाने का मन कर भी रहा था तो तू बाकी की 10-12 हरी सब्जी ले आती।